नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये बहुत रिक्वेस्टेड है और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। आप तक इसकी जो है जानकारी पहुंच गई होगी। मल्टीपल चैनल्स है जो आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मुझसे भी डिमांड की गई कि इस टॉपिक पर मैं जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, बच्चा किसी भी डिपार्टमेंट से अगर अप्रेंटिस करता है ना, अगर उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार की, आइदर इट इज फिजिकल और मेंटल, बच्चा जो है कभी भी कंप्लेंट नहीं करता। वो बच्चा कहता है कि हम यहाँ पर जो है अपनी 1 साल की अप्रेंटिस करने आए हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, 1 साल की तो बात है, और ये छोटी सी चीज ना आपके जितने भी आने वाले भाई हैं उनको बियर करनी पड़ती है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स आइदर इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट, ये सभी मिलकर आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 1 साल के लिए आप लोगों को हायर करते हैं, उसके बाद एक नई पीढ़ी को हायर करते हैं, फिर एक नई पीढ़ी हायर करते हैं। ऐसे करते करते ये अपना समय निकाल देते हैं और जॉब के नाम पर 10 और 12 वैकेंसीज आप लोगों को मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलती है। आप कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लोगों को अच्छा काउंट देखने को मिल जाता है, लेकिन ये सिलसिला हमेशा नहीं चलता है। ये भली बात ही आप लोग जानते हैं, जितने भी नोटिफिकेशंस आज तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आज की जो इन्फॉर्मेशन है, बच्चा देखो भाई, अगर रेलवे से अप्रेंटिस करता है, किसी और अन्य विभाग से अप्रेंटिस करता है, तो उसके 2 मकसद होते हैं। पहला, पैसा, सबसे बड़ी चीज, क्योंकि उसको वहां पे स्टाइपेंड भी मिलता है। दूसरा कि अगर वो अप्रेंटिस कर रहा है, उस अप्रेंटिस का बेनिफिट उसको आगे चल के मिले। लेकिन ऐसे अप्रेंटिस के बेनिफिट आप खुद ही जानते हैं, देखने को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहे हैं। एक लौता डिपार्टमेंट बचा है रेलवे, जिसमें अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो आने वाले टाइम पे ग्रुप डी में 1/3 का बेनिफिट और फिजिकल स्टैंडर्ड ना होने का बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलता है। और बड़ी संख्या में बच्चा रेलवे से अप्रेंटिस इसी वजह से ही करता है, क्योंकि उसको ग्रुप डी में बेनिफिट चाहिए या एज का बेनिफिट चाहिए, हमारी जो टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकलती है उसमें। तो देरी ना करते हुए अब मैं स्टार्ट करता हूं अपना मेन टॉपिक। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं। देखो भैया, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है ना, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट हो या कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, अगर आप लोग अपनी आवाज नहीं उठाओगे ना, आप ये सोचोगे कि 1 साल की ही बात है, हम तो यहाँ से निकल जाएंगे, तो आपके जितने भी भाई हैं या बहन हैं या आपके घर का कोई सदस्य है, वो अप्रेंटिस करता है ना, तो वो कंडीशन बल्कि उससे भी ज्यादा उसको बियर करनी पड़ेगी जितनी आपने बियर की है। ठीक है, आई होप अपना ज्ञान मैंने दे दिया। ये जो नोटिस है ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है। हाँ, इस वीडियो के बनाने के बाद ये नोटिस ऑफिशियल साइट से हट जाए, इसके बारे में मेरे पास अभी कोई टिप्पणी नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन टू दिस ऑफिशियल लेटर दिस इशूड ऑन दिस। एक डेट को एक नोटिस और इशू किया गया था, जिसमें अप्रेंटिस का जो स्टाइपेंड था थोड़ा सा आप लोगों को बढ़ा के दिखाया जा रहा था, लेकिन डिपार्टमेंट बोल रहा है इस नोटिस में मॉडिफिकेशन करते हुए यहाँ पर जो है स्टाइपेंड रेट आप लोगों के जो है रिड्यूस कर दिए गए, जितने भी रेलवे स्टैंडर्ड रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि द रिवाइज्ड एक्ट अप्रेंटिस स्टाइपेंड रेट हैव बीन रिड्यूस फ्रॉम 9156। ये कॉमन था पहले, 9156 आपको हर जोन में नहीं मिलते थे, लेकिन मोस्टली जोन में आप लोगों को इतने के आसपास अमाउंट देखने को मिलता था। अब यही जो स्टाइपेंड है आप लोगों का डिपार्टमेंट बोल रहा है इसे घटाकर ये जो है 7,000 रुपये कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं, ये नोटिस आप लोगों के सामने है और बच्चा ऑनलाइन अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहा है। बच्चा जो है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दिखाएगा, लेकिन जो बच्चों एक्चुअल में अप्रेंटिस कर रहा है ना, ये वो बच्चा कभी नहीं दिखाएगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे, किसी भी तरीके की आप लोगों को प्रॉब्लम होती है अप्रेंटिस के दौरान, आप उसी दौरान कोई भी बड़ा अधिकारी है, प्लीज उससे आप लोग अपनी कंप्लेंट करो, क्योंकि अगर आप लोग अपनी आवाज नहीं उठाओगे तो आपके जितने भी आने वाले भाई हैं उनको आगे चल के ये 7,000 क्या, ऐसा भी हो सकता है कि अप्रेंटिसशिप के दौरान आप लोगों को 1 रुपया भी ना दिया जाए। ये भी हो सकता है, संभव है, क्योंकि जिस तरीके का लालच आप लोगों को रेलवे में दिया जाता है कि ग्रुप डी में आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, इस वजह से जो है बच्चे अपनी पॉकेट से आगे चल के पैसा लगाएंगे और हो सकता है कि रेलवे स्टाइपेंड आप लोगों को 0 करके दिखा दिया जाए, क्योंकि ये सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है। आप लोगों ने देख लिया होगा कितने चेंजेस आप लोगों के लिए डिपार्टमेंट्स ने किए हैं, और हम इन चेंजेस के बारे में नहीं जानते। डिपार्टमेंट का जब जिस तरीके का मन करता है वो इस तरीके का खिलवाड़ आप लोगों को करके दिखा देता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी तरीके की आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, प्लीज आप लोग अपनी कंसर्न को रेज कराइए। आप
कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया मुझे दिखाएंगे बहुत ज़्यादा बड़े तरीके से कि हम ही सब कुछ करके दिखा सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी है ना, जो बच्चा अप्रेंटिस करता है ना, वो अपनी प्रतिक्रिया वहां पे उस टाइम पे जो भी उनकी अधिकारी हैं उनको नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको डर है कि मेरी 1 साल की अप्रेंटिस है, अगर मैंने किसी प्रकार की अड़चन कर दी तो मेरा सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों में आगे चल के दिक्कत आ सकती है। और ये रियलिटी है, क्योंकि ऐसे बच्चों से मेरी बात हुई है जो रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं, जिनको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उनको लेबर तक बना दिया गया है। रेलवे से उनसे नालियां साफ करवा रहे हैं, उनसे पत्थर कंकड़ उठवा रहे हैं, लोहा उठवा रहे हैं उनसे, लेकिन उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज को नहीं उठाया। रीजन, आगे चल के उसके सर्टिफिकेट, मार्कशीट या अप्रेंटिसशिप में गड़बड़ हो सकती है, और हो सकता है कि उसे अप्रेंटिसशिप से बर्खास्त भी कर दिया जाए। लेकिन बर्खास्त करने के लिए एक पर्टिकुलर रीजन चाहिए, आप लोग इससे समझते नहीं है। इसलिए अगर आप 12-13 भाई हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, रिक्वेस्ट है आपसे अपनी कंसर्न को, अगर आप कर रहे हो उसको तो उसे आप रेज करना सीखो। अगर आप रेज नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको आगे चल के ये जो दिखा है ना 7,000 कम हो गया आप लोगों का, ये आगे चल के आप लोगों को और भी कम देखने को मिल सकता है। और हाँ, ये जो चीज़ें ये सिर्फ रेलवे पे एप्लीकेबल होगी। DRDO, ONGC, इसरो, IOCL उनका एक सेपरेट एंटिटी है, तो उनसे इसका कोई मैटर नहीं है, उनका क्राइटेरिया अलग चलता है। एक चीज़ और बता दूं, मैं आशा करता हूं आप लोग जो तैयारियां कर रहे हैं ना इस टाइम पर, वो अपनी बहुत मेहनत से कीजिए, क्योंकि ये जो अभी वैकेंसीज निकली हुई है ना 12-13 डिपार्टमेंट्स में, इनमें अगर आपको एक बार पोजीशन मिल गई ना तो रेलवे इसके सामने कुछ नहीं है। अभी जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में आप लोगों के लिए नौकरियां आ रखी है। हाँ, बुक्स मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं, वो आप लोग ऑर्डर नहीं कर पाओगे, बाकी जो अवेलेबल है आप लोग डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और मैं यही आप लोगों को बोलूँगा, रेलवे से अप्रेंटिस करना बुरा नहीं है, रेलवे से अप्रेंटिस करना बहुत अच्छी बात है, आपको बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन अगर आप लोगों को प्रताड़ित किया जाता है तो आप लोगों को अपनी आवाज़ उठाने पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रेलवे के आगे आके जो है प्रोटेस्ट करो या फिर जो है आप कोई हंगामा करो। पीसफुली आप अप्रेंटिस कर रहे हो, उसी दौरान अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है अपनी आवाज़ को उठाइए। और एक चीज़ और बता दूं, ऐसे बहुत ही रेयर डिपार्टमेंट्स है जहां पर आपको अप्रेंटिस करने के बाद उसी डिपार्टमेंट में बेनिफिट मिलता है। एक रेलवे है, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो कुछ डिपार्टमेंट है जहां पर आप लोगों को बेनिफिट मिलते हैं, हर डिपार्टमेंट में आप लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। कोई कोई डिपार्टमेंट अप्रेंटिस करवा के आप लोगों को घर भेज देता है, हर डिपार्टमेंट जो है, मोस्टली डिपार्टमेंट ऐसा करते हैं। लेकिन जो अभी आपने देखा होगा सेल में जो नौकरी आई है उसमें सिर्फ अप्रेंटिस वाले बच्चों को दिया है, जिन्होंने सेल से अप्रेंटिस किया उन्हीं को मौका दिया। तो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो इस तरीके के बेनिफिट्स आप लोगों को देते हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और, अगर आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, मैं यही रिकमेंड करूंगा आप लोग जो है किसी अच्छे डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस करो, प्राइवेट से अप्रेंटिस करने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी धन्यवाद, हाथ जोड़ के आप लोगों को अंत में जाते जाते रिक्वेस्ट है आपसे, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको होती है प्लीज़ उसकी प्रतिक्रिया दिखाइए, कमेंट बॉक्स में नहीं, एक्चुअल रियलिटी में। अगर आपका भाई कोई अप्रेंटिस कर रहा है, उसको दिक्कत होती है, तो उससे बोलिए भाई अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम है, तेरे को अपनी आवाज़ उठाने पड़ेगी। अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो आने वाले टाइम पे जो पीढ़ी है, चाहे आपके घर का कोई सदस्य ना हो, लेकिन आपकी ITA कम्युनिटी का तो है, उसको तो दिक्कत होगी। तो उसके लिए एक कदम आप लोग उठा सकते हैं। अरे जिस तरीके से आप लोगों की 7 सालों से मैं मदद कर रहा हूँ, आप भी तो किसी भाई की कर सकते हैं। और हाँ, किसी को कोई वीडियो भेजनी है मुझे, अप्रेंटिस के बारे में अपनी आवाज़ उठानी है, डिस्क्रिप्शन में एक मैंने आपको ईमेल आईडी दे दी है, आप उस ईमेल आईडी पे गूगल ड्राइव में अपनी वीडियो डालिए, उस ईमेल आईडी पे मुझे लिंक शेयर कर दीजिए, आपकी वीडियो मैं चैनल पे ज़रूर अपलोड करूँगा। तो जो बच्चा करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ईमेल आईडी दिख जाएगी। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए। मैं यही बोलूँगा, प्लीज़ अपनी आवाज़ को ज़रूर उठाइए। थैंक यू।